जय हिंद। द मास्टर जी प्लेटफॉर्म में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज का हम लोग का पहला ही क्लास होने वाला है। देखिए, आज 3 दिन तक यूट्यूब पर हम लोग क्लास दे रहे हैं, चौथा दिन से ऐप पर शिफ्ट हो जाएगा। तो जो भी द मास्टर जी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, आप लोग प्ले स्टोर में जाइए और द मास्टर जी आप लोग सर्च कीजिए और डाउनलोड कीजिए ऐप, और वहीं पे चौथा दिन से आप लोग का क्लास वहीं पे चलेगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं हम लोग। पहला ही टॉपिक है क्या, कोल्ड वार क्या है, व्हाट इज ए कोल्ड वार, मतलब शीत युद्ध क्या है। तो इसको समझना पड़ेगा। अगर बात करेंगे थर्ड सेमेस्टर में तो शीत युद्ध तो पहला ही में आप लोग का रहा है, तो शीत युद्ध को समझेंगे, उसके बाद में आगे का चीज हम लोग के लिए इजी होगा। शीत युद्ध वैसे कोई बहुत बड़ा युद्ध है नहीं, बस वर्ल्ड का एक सबसे बड़ा युद्ध है। बहुत कोई को लगता है कि शीत युद्ध खत्म हो चुका है 1991 में ना, 1991 में शीत युद्ध खत्म हो चुका है। लेकिन जो लोग जीनियस है उन लोगों को पता है कि शीत युद्ध कभी खत्म होगा ही नहीं ना। जब तक दुनिया है तब तक शीत युद्ध रहेगा ही रहेगा। एक तो प्रॉक्सी वार होगा, एक तो नाटो, एक तो वार्सा पैक्ट, कुछ भी होगा लेकिन वार होगा। तो ये सारे चीज को आज का क्लास में हम लोग समझेंगे, तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा आज का क्लास। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। कोल्ड वार क्या है, शीत युद्ध। बात करेंगे शीत युद्ध, तो शीत युद्ध क्या है यहाँ पे देखिए ना। शीत युद्ध मुख्य रूप से दूसरा विश्व युद्ध के बाद दुनिया की दो सबसे बड़ी महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शुरू होने वाला एक लंबा राजनीतिक, आर्थिक और वैचारिक तनाव था जो 1991 तक चला था। बात समझ में आ गया, मतलब कि 1991 तक चला था। क्या चीज, शीत युद्ध 1945 से लेके 91 तक। मतलब इतना लंबा कोई वार चलता है तो उससे कितना ज्यादा वर्ल्ड के ऊपर में इफेक्ट पड़ता है, तो आप लोग समझ लीजिए। तो शीत युद्ध इतना लंबा चला था ना। अगर कोई वार 2 साल तक चल जाता है तो उसका क्या नतीजा इस देश का। यूक्रेन को आप लोग देख लीजिए एग्जाम्पल के लिए, 2 साल तक चला, 1.5-2 साल तक, फिर भी ये पूरा खत्म हो गया। क्या चीज, यूक्रेन। लेकिन शीत युद्ध आज तक चल ही रहा है ना। बहुतों को लगता है 91 में खत्म हो गया, लेकिन 91 में आज तक खत्म नहीं हुआ है युद्ध ना। इसे शीत युद्ध एक्चुअली क्यों कहते हैं ना। शीत युद्ध कहने का रीजन ये है, देख लीजिए आप लोग यहीं पे क्या है। इसे शीत युद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन दोनों देश ने अपने सेनाओं के बीच कभी सीधे तौर पर कोई बड़ा युद्ध नहीं करवाया है, कभी नहीं कराया है। सीधे तौर पर तुम इसको मारो मैं उसको मारूंगा, मतलब अमेरिका कभी भी रूस के ऊपर में डायरेक्टली आक्रमण नहीं किया है, ना ही रसिया भी उसके ऊपर में डायरेक्टली आक्रमण किया है। तो आमने सामने से कभी गोली चला ही नहीं है दोनों देश के बीच में। ठंडा तरीके से युद्ध हुआ है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, शीत युद्ध ना। बहुतों को लगता है शीत युद्ध का मतलब कोल्ड वार, बर्फ गिरता होगा और ठंडा में लड़ाई झगड़ा। अरे भाई ऐसा नहीं है ना। मतलब वैचारिक लड़ाई है, एक आर्थिक लड़ाई है, पॉलिटिकल लड़ाई है ना। ना ही ए उसके ऊपर में एक गोली मारता है, ना ही वो उसके ऊपर में एक गोली मारता है। इस टाइप से वार चल रहा है। कितना मजा युद्ध है ना। वो अपना देश में बिजी है, वो अपना देश में, पर वार चल रहा है और बीच में कोई तीसरा के पिटा रहा है, वो पिटा रहा है। सारा चीज को आज का क्लास में डिटेल से देखेंगे हम लोग। यही सब चीज है ना। इसके बजाय या लड़ाई, धमकी, जासूसी, कूटनीति और एक दूसरे को कमजोर करने की चाल से लड़ी गई है, या मूल रूप से विचारधारा की लड़ाई थी। अमेरिका पूंजीवादी और लोकतंत्र का समर्थन करता था, लेकिन सोवियत संघ मतलब क्या, रसिया कम्युनिस्ट देश, मतलब कि साम्यवाद को पूरी दुनिया में फैलाना चाहता था। एक था जो कहता था कि वर्ल्ड में क्या रहे, पूंजीपति रहे, और एक चाहता है कि वर्ल्ड में साम्यवाद रहे। तो दोनों का जो विचार है एक टाइप का नहीं है। दोनों का विचार, एक का विचार दूसरा, दूसरा का विचार दूसरा ना। एक्चुअली दोनों का विचार सेम रहता तो इतना लंबा ये सब वार नहीं होता। लेकिन वार तो भाई दोनों का अलग अलग है ना। इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, उतना भी कोई बहुत बड़ा ये नहीं है, आप लोग समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, द कोल्ड वार इज द स्टेप्स, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा ना। पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स एंड द स्टेप्स आप लोग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग का इंग्लिश मीडियम वालों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में क्या कहता है इसको देखते हैं। अगर नेक्स्ट पेज की बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है कि शीत युद्ध पर ना, शीत युद्ध से वर्ल्ड के ऊपर में क्या प्रभाव पड़ रहा है ना, क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, क्या चीज से, शीत युद्ध से। शीत युद्ध तो चल रहा है, लेकिन शीत युद्ध से बस क्या अमेरिका और रसिया को बस क्षति पहुंच रहा है, नहीं, इससे पूरा वर्ल्ड को क्षति पहुंच रहा है। और पूरा वर्ल्ड को इससे क्या भुगतना पड़ रहा है उसको आज का सेशन में हम लोग देखते हैं ना। बात करेंगे पहले, सबसे पहले टॉपिक में क्या है, सबसे पहले टॉपिक में 1 नंबर टॉपिक में है ना, दोनों, अच्छा, 2 गुट में बट जाना ना। दुनिया 2 गुट में बट चुका है। अगर शीत युद्ध जैसा कुछ वार होता नहीं तो वर्ल्ड कभी भी 2 गुट में नहीं बटता। एक गुट का नाम है अमेरिका कोना, आप लोग मैप में देख लीजिए। ठीक है, ये है क्या, अमेरिका। ये क्या है जी, अमेरिका ना। अमेरिका के फेवर में जो जो देश आते हैं उसको कहते हैं क्या, पहली दुनिया।
अमेरिका के फेवर में जो जो देश आते हैं उसको कहते हैं पहली दुनिया। और यह क्या, रसिया, ये क्या है, रसिया, इसको कहते हैं क्या, दूसरी दुनिया। रसिया के फेवर में जो जो देश आते हैं उसको कहते हैं क्या, दूसरी दुनिया। मतलब शीत युद्ध के द्वारा वर्ल्ड दो गुट में बट गया, एक है क्या पहली दुनिया और एक है दूसरी दुनिया। आप इस टाइप से इसलिए हुआ क्योंकि दोनों का विचार अलग अलग है ना, एक लोकतंत्र को सपोर्ट करता है और दूसरा साम्यवाद को सपोर्ट करता है। इस टाइप से दोनों का जो वैचारिक मतभेद है अलग अलग है, तो इसलिए दुनिया दो भाग में बट गया। तो आप लोग सक देंगे ना, एग्जाम में पूछेगा शीत युद्ध से पहला प्रभाव क्या पड़ा, तो वर्ल्ड दो गुट में बट गया, एक पहली दुनिया और एक दूसरी दुनिया। पहली दुनिया का क्या है, नाटो। अमेरिका ने अपना नाटो बना लिया ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ना। नाटो एक प्रकार का सैन्य संगठन है जो कि रसिया को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। अमेरिका ने अपना नाटो जैसे बनाया, रसिया ने भी अपना बना लिया क्या, वार्सा पैक्ट ना। रसिया ने अपना क्या बनाया, वार्सा पैक्ट, ये भी एक सैन्य संगठन है। तो दोनों एक दूसरे को काउंटर करने के लिए अपना अपना बना लिया ना। नाटो में दुनिया को कंट्रोल करूंगा, अभी 31 देश है नाटो में, वार्सा पैक्ट का बाप है रसिया और नाटो का अमेरिका, इस टाइप से हो गया। बात करेंगे दूसरा। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग देख लीजिए यहाँ पे वेस्ट बंगाल क्लास 12 थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर का जो उड़ान कोर्स 2.0 है ना। पिछले साल 2025 में आप लोग देख लिए थे कितना अच्छा आप लोग का यहाँ से क्वेश्चन फंसा था। आप लोग ने परीक्षा दिया और बहुत सारे बच्चे हमको फोन किए थे कि सर एग्जाम बहुत अच्छा हुआ। हालांकि अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, जैसे उन लोगों का रिजल्ट आएगा मैं उन लोगों से आप लोग को मिलवाऊंगा ना। बहुत ज़्यादा बच्चे दिए थे, कम से कम 2500-2600 जैसे बच्चे कोर्स से जुड़े थे और उन लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था ना। कम से कम ना, मुझको उतना डिटेल पता नहीं है कितना था उसको, लेकिन कम से कम मुझको पता है इतना, क्योंकि इतना लोगों का कॉल मैंने उठाया था। तो उन लोगों ने फ़ोन किया, अच्छा लिखा था बोले थे। तो देखते हैं इस बार क्या होता है ना। तो इसीलिए उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए उड़ान कोर्स 2.0 लाया गया है, जो कि फ़ी बहुत ही कम है ना। पिछले बार की तरह इस बार का भी फ़ी है ना, मात्र 799 रुपया। इसमें आप लोग को एक सब्जेक्ट तो हम लोग पढ़ाएंगे नहीं ना। अगर बात करेंगे इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो सबसे पहले है हिस्ट्री। सबसे पहले क्या है जी, हिस्ट्री। दूसरा है क्या, पोल साइंस ना। थर्ड है क्या, इकोनॉमिक्स। और फोर्थ आप लोग का हिंदी, हिंदी ना। ये सारा आप लोग का सब्जेक्ट पढ़ाई होगा। इसमें आप लोग का इकोनॉमिक्स, पोल साइंस और हिस्ट्री मैं पढ़ाऊंगा, और हिंदी को मैम लेगी क्लास ना, जो कि आप लोग का अच्छा ही होगा। ठीक है, तो आप लोग कोर्स में जल्दी जुड़ लीजिए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बात करेंगे शीत युद्ध से वर्ल्ड पर दूसरा प्रभाव क्या पड़ रहा है। तो यहां पे दूसरा प्रभाव क्या है, परमाणु युद्ध का डर। क्या है, परमाणु युद्ध का डर। मतलब दोनों देश अपना वर्चस्व जमाने के लिए, एक दूसरे को काउंटर करने के लिए परमाणु बम बनाए हैं ना। रसिया ने अपना परमाणु बम बनाया अमेरिका को कंट्रोल करने के लिए, अमेरिका ने भी अपना परमाणु बम बनाया रसिया को कंट्रोल करने के लिए। मतलब परमाणु बम जैसा चीज को बनाया गया है, क्यों, शीत युद्ध के द्वारा। क्योंकि जब से शीत युद्ध हुआ है, अमेरिका न रसिया को देखना चाहता है और न ही रसिया अमेरिका को देखना चाहता है। अब परमाणु बम इस टाइप का घातक हथियार है, जो देश में गिर गया वो देश का अगले 100 साल तक जीना हराम। जापान में गिरा था तो नागासाकी हिरोशिमा पर, उसका क्या हुआ, वही चीज। तो परमाणु बम का डर एक हो चुका है। ठीक है, परमाणु बम बनाया गया है। दूसरा प्रभाव ये पड़ा है ना, शीत युद्ध के द्वारा वर्ल्ड पर क्या बना है, परमाणु बम बना है, जो कि वर्ल्ड के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, बात करेंगे तीसरा टॉपिक में। तीसरा पॉइंट में तो क्या है, प्रॉक्सी वार ना। प्रॉक्सी वार एक्चुअली है क्या, इसको समझना पड़ेगा ना। अगर बात करेंगे शीत युद्ध से क्या थर्ड इंपैक्ट पड़ा है, तो थर्ड इंपैक्ट क्या, प्रॉक्सी वार हुआ है। प्रॉक्सी वार का मतलब बीच में से घुस के पिटा रहा है, उसको कहते हैं क्या, प्रॉक्सी वार। जैसे आप लोग यहाँ देख लीजिए फोटो में ना, ये वर्ल्ड का पूरा एक मैप है, ये पूरा वर्ल्ड का मैप है। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे प्रॉक्सी वार किस टाइप से होता है उसको हम बता देते हैं आप लोग को ना। प्रॉक्सी वार एक्चुअली क्या है, प्रॉक्सी वार का मतलब होता है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए ना, ये एक देश है यूक्रेन, सॉरी रसिया, यूक्रेन बोल रहे हैं हम ना। यह क्या देश है, रसिया। यहाँ पे एक देश है क्या, यूक्रेन। एक देश क्या है, यूक्रेन है ना। ये एक देश है यूक्रेन, और ये क्या है, ये तो रसिया आप लोग को पता है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश है ना। ये क्या है, अमेरिका। अच्छा, हमें पता है अमेरिका ना ही रसिया को देखना चाहता है और ना ही रसिया अमेरिका को देखना चाहता है। तो प्रॉक्सी वार किस स्टेप से हुआ, प्रॉक्सी वार हाल फिलहाल में हुआ है ना। जो यूक्रेन है नाटो में शामिल हो गया। रसिया ने पूछा आप नाटो में शामिल क्यों हुए हैं, यूक्रेन का कहना था मेरा मर्जी, मैं कुछ भी करूंगा ना। और जैसे यूक्रेन नाटो में शामिल हुआ,
रसिया के लिए सबसे बड़ा दिक्कत हो गया। रसिया के लिए सबसे बड़ा दिक्कत इसलिए हुआ क्योंकि नाटो में टोटल 31 देश है, और जो जो देश नाटो में रहेगा वो देश कोई भी देश में जाकर रह सकता है। अभी यूक्रेन जैसे नाटो में शामिल हो चुका है, अभी जो मतलब यूक्रेन है नाटो में शामिल हो चुका है, तब अमेरिका भी यूक्रेन में बैठ सकता है। और जब अमेरिका यूक्रेन में जाके बैठ लेगा तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम किसके लिए होगा? रसिया के लिए होगा। रसिया ने पूछा आप नाटो में मत आइए, लेकिन बोला मैं नाटो में आऊंगा ना। रसिया ने इसको पीट दिया ना, बॉम्ब अच्छा खासा मार दिया इसके ऊपर में ना। यूक्रेन जब कमजोर हो गया तो यूक्रेन को क्या चाहिए? हथियार चाहिए। अमेरिका ने यूक्रेन को दिया हथियार, और यूक्रेन ने मारा रसिया को, बदली में रसिया ने मारा यूक्रेन को, और यूक्रेन मारा, और यूक्रेन को जैसे हथियार खत्म हुआ अमेरिका से लिया के हथियार और फिर मारा रसिया को। एक्चुअली जो यहाँ पे यूक्रेन है बीच में बस पिटा रहा है। वार तो ये दोनों लड़ रहे हैं, वार तो ये दोनों लड़ रहे हैं, अब बीच में पिटा रहा है कौन? यूक्रेन। इसी को क्या कहते हैं? प्रॉक्सी वार कहते हैं। तो इस टाइप से बस यूक्रेन वाला खेला नहीं हुआ है, अफगानिस्तान वाला खेला हुआ, वियतनाम वाला खेला हुआ, इस टाइप से सीरिया, इराक, अभी कल परसों ईरान। तो इसी को क्या कहते हैं? प्रॉक्सी वार कहते हैं। पाकिस्तान भी हुआ था प्रॉक्सी वार का शिकार। हालांकि देखा जाए तो भारत भी प्रॉक्सी वार का शिकार में शामिल है, लेकिन कंप्लीटली भारत इस टाइप से शामिल नहीं है। तो आप लोग को समझ में आ गया प्रॉक्सी वार क्या है? तो इस टाइप से प्रॉक्सी वार हो चुका है, ठीक है। तो यही है यहाँ पे क्या कहते हैं, अमेरिका और सोवियत संघ ने सीधे लड़ने के बजाय दूसरे देश जैसे वियतनाम, कोरिया, अफगानिस्तान के युद्ध में विपरीत पक्षों का समर्थन किया, जिससे इन छोटे देश में लाखों लोग मारे गए, भारी तबाही हो गया। तो इसी को ही क्या कहते हैं? प्रॉक्सी वार कहते हैं ना। इन छोटे छोटे देशों को दिक्कत हुआ है। पता है कैसे दिक्कत हुआ? अमेरिका कहता है आप किस तरफ से रहेंगे? जो देश कह दिया मैं रसिया की तरफ, रुक बोलता है ना, 4-5 साल के बाद उस देश को मार के पूरा तोड़ देगा उसका कमर, दिक्कत हो जाएगा उसके लिए। रसिया पूछता है आप किसके तरफ में रहेंगे? बोलता है अमेरिका, उसको रसिया मारता है। तो प्रॉब्लम सभी तरफ से हो रहा है ना, एक तरफ से नहीं। हम लोग ठीक है, हम लोग ना ही रसिया की तरफ में है, ना ही हम लोग अमेरिका की तरफ, तीसरी दुनिया वाले हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं हम लोग को, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं? प्रॉक्सी वार कहते हैं। इसके बाद में अंतरिक्ष की होड़ और तकनीकी ना, बात सही है, बात तो सही है ना। वार के कारण, वर्ल्ड वार के कारण, शीत युद्ध के कारण यहाँ पे बात करेंगे अंतरिक्ष का टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा विकास हुआ, क्योंकि एक दूसरे को काउंटर करने के चक्कर में रसिया ने सोचा हम रसिया को देखेगा नहीं, रसिया को पक्का मारेगा, हाँ हम अपना अंतरिक्ष का टेक्नोलॉजी को बढ़ाएगा और उससे मारेगा किसे? अमेरिका को। जब मतलब रसिया इस टाइप से कर सकता है तो अमेरिका भी तो करेगा इस टाइप से, मैं भी इस टाइप से करूंगा और मारूंगा किसको? रसिया को। तो उसी के चक्कर में ये लोगों का अंतरिक्ष का जो टेक्नोलॉजी था बहुत ज्यादा ग्रोथ हो गया। तो वार के चक्कर में लोग का टेक्नोलॉजी ग्रोथ हो गया, और हम लोग को वार के चक्कर में कुछ होता नहीं हम लोग का ना। हम लोग का दुश्मन है कौन है? जे पाकिस्तान से यार बॉम्ब तो मार के फायदा क्या है लोग को ना, बॉम्ब का बदनामी है ना, छोटा है पाकिस्तान, उसको यार बॉम्ब से मारेंगे तो खैर उसका बात नहीं करेंगे, ठीक है। शीत युद्ध में तो उसको बोला भी नहीं जाएगा ना, आप शीत युद्ध का भेजा, युद्ध का भेजे थे पाकिस्तान को इसमें बीच में लाके, ठीक है। तो अंतरिक्ष की होड़ में टेक्नोलॉजी का ये हुआ। बात करेंगे चौथा पॉइंट ना, तो क्या गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ। सही बात है ना, गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ। अगर शीत युद्ध नहीं होता तो गुट निरपेक्ष नॉन अलाइजिंग मूवमेंट कभी देश में आता ही नहीं, देश ने दुनिया में नहीं आता। क्योंकि गुट निरपेक्ष एक्चुअली क्या है, जब शीत युद्ध चल रहा था उस टाइम पे बहुत ज्यादा देशों को यह पूछा गया कि आप कौन सा दुनिया पे रहेंगे, आप अमेरिका के तरफ में रहेंगे कि आप रसिया के तरफ में रहेंगे ना। बहुत सारे देश ने सपोर्ट किया कि हम इसके तरफ में रहेंगे, हम अमेरिका की तरफ में रहेंगे। बहुत सारे देश ने कहा कि हम लोग रसिया की तरफ में रहेंगे, हम लोग रसिया की तरफ में रहेंगे। लेकिन इसके बीच में कुछ देश ऐसे भी थे जिन लोगों ने डायरेक्टली ठोक के कहा हम लोग किसी की तरफ में नहीं रहेंगे, हम लोग तीसरी दुनिया में रहेंगे, मतलब अपना गुट में हम लोग खुद रहेंगे, हम लोग ना ही उसके गोद में जाएंगे, हम लोग ना ही इसके गोद में जाएंगे। अमेरिका और रसिया की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं? तीसरी दुनिया। और तीसरी दुनिया का बाप कौन है? अभी भारत ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू का सबसे अच्छा नीति था कि वो तीसरी दुनिया में रहने का नियम बनाया था। अगर हम लोग भी अगर ये दोनों का गोद में रहते अभी तो प्रॉब्लम होता, इसके गोद में रहते तो ये हम लोग को पीटता, इसके गोद में रहते तो ये हम लोग को पीटता, तो समस्या हो जाता। इसलिए ठीक है हम लोग किसी की तरफ में नहीं है, अच्छी बात है। तो इसीलिए तो गुट निरपेक्ष का क्या हुआ? जन्म हुआ। मतलब शीत युद्ध के दौरान क्या चीज का जन्म हुआ? गुट निरपेक्ष का जन्म हुआ। अच्छा एक बात बता देते आप लोग को, जैसे आप लोग का वीडियो खत्म हो जाता है, आप लोग के लिए ऐप में टेस्ट में डलवा दिया हूँ, शीत युद्ध से रिलेटेड वाला 50 ठो आप लोग के लिए टेस्ट डलवा दिया गया। आप लोग वहां पे जाके टेस्ट दे दीजिएगा, ठीक है, फ्री रहेगा टेस्ट, ठीक है। आप लोग सबको जाके वहां पे टेस्ट दे दीजिएगा।
चलिए बात करते हैं चौथा, सोवियत संघ का विघटन ना। शीत युद्ध के दौरान ही सोवियत संघ, रूस टूट गया। कितना देश है? 15 देश में टूट गया। रूस 15 देश में टूट गया, सोवियत संघ टूट गया ना। 15 देश में टूटने के बावजूद भी वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश क्या है? रसिया। क्योंकि शीत युद्ध जब हुआ तो शीत युद्ध से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। तो रूस का एक प्रेसिडेंट था जिसका नाम था मिखाइल गोर्बाचोव। उसका बहुत सारा इस टाइप का नीति था, जो नीति सफल नहीं हुआ और अपने लोगों को ठीक से रखने नहीं सका, जिसके कारण जो सोवियत संघ था 15 देश में टूट गया। और रूस 15 देश में टूट के अभी सबसे बड़ा फिर भी रूस ही है। यूक्रेन जो है ना, एक टुकड़ा जो अभी लड़ रहा है, वो भी रूस से ही टूटा है। तो इस टाइप का ना सोवियत संघ का विघटन हो गया। ठीक है, बात करेंगे पांचवा टॉपिक की। अच्छा, आप लोग को इसको तो बता दे, उड़ान कोर्स 2.0 आप लोग यहाँ पे जुड़ ही लीजिए ना। जो बच्चे वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर का तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोग को बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आप लोग एक कोर्स में जुड़ के पढ़ सकते हैं। सरकारी स्कूल के भरोसा रहेंगे आप लोग तो प्रॉब्लम होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ के मास्टर लोग खराब पढ़ाते हैं, लेकिन संख्या बहुत ज़्यादा होता है तो उतना ज़्यादा पढ़ा नहीं सकते हैं। इसके बाद में छुट्टी कैसे होता है आप लोग देखते हैं ना बेमतलब का छुट्टी, कभी ई छुट्टी कभी यू छुट्टी ना। मास्टर का मूड खराब तो भी छुट्टी। तो इसलिए आप लोग ये सब कोर्स में जुड़ के पढ़ लीजिए, अच्छा ही होगा आप लोग के लिए। कोर्स का फी बहुत कम है। देखिए, इसके बाद में बात करेंगे विचारधारा और शुरुआत ना। जो शीत युद्ध है उसका जन्म कैसे हुआ? शीत युद्ध का एक्चुअली जन्म कैसे हुआ ना? अगर बात करेंगे शीत युद्ध का जन्म कैसे हुआ, तो जब सेकेंड वर्ल्ड वार नहीं हुआ था ना, जब सेकेंड वर्ल्ड वार नहीं हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ? 1939 में शुरू हुआ ना। ब्रिटेन और जर्मनी के बीच में हुआ था ना। सेकेंड वर्ल्ड वार किसके किसके बीच में हुआ था? ब्रिटेन ना, ब्रिटेन और जर्मनी, ब्रिटेन और जर्मनी के बीच में क्या हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था। जब सेकेंड वर्ल्ड वार में, अच्छा, ब्रिटेन को सपोर्ट था किसका? अमेरिका का था, यूएसए ना। ब्रिटेन को सपोर्ट था रसिया का ना। उस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले रसिया और अमेरिका दोस्त था, जिगरी दोस्त था दोनों ना। दोनों में बहुत अच्छा मतलब कि संबंध था। उसके बाद फ्रांस, यहाँ पे एक देश है फ्रांस, आप लोग मैप में देख लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ जहाँ था बना दे रहा हूँ ना, फ्रांस। तो देखिए, आप समझ लीजिए, आप लोग सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ ब्रिटेन और जर्मनी के बीच में ना। ब्रिटेन ने जर्मनी को इतना मारा कि जर्मनी हार गया। जर्मनी युद्ध में क्या हो गया? हार गया। अच्छा, ब्रिटेन को सपोर्ट किया था कौन? अमेरिका, रसिया, ये दोनों मिलकर ब्रिटेन को सपोर्ट किया था। जैसे जर्मनी युद्ध में हार गया, रसिया ने कहा, ए ब्रिटेन, हम लोग तो, मैंने भी आपको जर्मनी को मारने के लिए मदद किया, जर्मनी का मुझको दे दीजिए। अमेरिका बोला, ना 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 ना, हमने भी तो आपको सपोर्ट किया, जर्मनी आप लोग हमको दे दीजिए ना। मतलब जर्मनी के लिए ये बोल रहे जर्मनी हमको चाहिए और ये बोल रहे जर्मनी हमको चाहिए। तो दोनों ने क्या किया? एक रेखा खींच दी यहाँ पे, जिसका नाम रख दे बर्लिन का दीवार ना। इस तरफ जर्मनी में हाथ था रसिया का और इस तरफ जर्मनी में हाथ था अमेरिका का, मतलब ब्रिटेन का। तो इस टाइप से दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद हो गया। इस दीवार का नाम क्या रखा? बर्लिन का दीवार। अब इस टाइप से कर दिया। इसके बाद में जमीन का लड़ाई बन गया ना। इसने बोला तुम्हारे कारण मेरा जर्मनी पूरा नहीं है, वो भी बोल रहे तुम्हारे कारण मेरा जर्मनी पूरा नहीं है। तो इस टाइप से दोनों के बीच में भेदभाव होना चालू हुआ और उस टाइम से जो वार चालू है आज तक कायम है ना। आज मुझको नहीं लगता ये दोनों के बीच में कभी भी संबंध ठीक होगा। नहीं रसिया अमेरिका को देखेगा, नहीं अमेरिका रसिया को देखना चाहता है। तो इस टाइप से क्या चीज़ का जन्म हुआ? ये लोग का युद्ध का जन्म हुआ ना। अच्छा बात तो बिल्कुल नहीं है। विचारधारा शुरुआत किस टाइप से हुआ मैंने आप लोग बता दिया ना। हालांकि बुक में इसको थोड़ा अलग टाइप से रखेगा, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है, इसीलिए शीत युद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, इसके बाद में बात करेंगे सैन्य गठबंधन। तो दोनों का सेना तो हैवी है ना। अमेरिका की तरफ से क्या है? नाटो, और रसिया की तरफ से वार्सा पैक्ट। तो दोनों का अपना अपना सेना है। इस टाइप से है क्या चीज? युद्ध। ठीक है, इस टाइप से है आप लोग का शीत युद्ध। उम्मीद करता हूं आप लोग का आज का सेशन समझ में आया होगा ना। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और 3 दिन तक बस यूट्यूब पर वीडियो चलेगा, उसके बाद चौथा दिन से ऐप पर वीडियो चलना शुरू हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक मिलता है। जय हिंद।